बीच मिलकर बैठने का मौका मिलता है। न जाने इतने लोगों में से कौन अल्लाह के वली है, किसी को खबर नहीं। मैं 50 बार दुआ करता रहता हूं, दुआ कबूल नहीं होती। अगर मैं किसी वली के पास बैठा, वली ने आमीन कह दिया तो बस जो दुआ 50 साल में ना होगी 50 सेकंड में कबूल हो जाती है। इसलिए नेक जगहों पे दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों की सोहबतों में दुआएं कबूल होती हैं, और दुआ कबूल होने का वक्त भी होता है, उसके लिए जगह भी होती है। ये आम इज्तिमा जहां मुसलमान जमा होते हैं वहां दुआ कबूल होती है। इसलिए इस तरह की महफिलों में दुआओं का ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए मकामात होते हैं, इस तरह वाज की महफिल, जुमा का खुतबा और नमाज पंजगाना फर्ज नमाज पढ़ने के बाद हालत सजदा में दुआ कबूल होती है, और दरूद पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत के वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 28 मकामात लिखे हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं। उसमें से एक है मैदान अरफात, एक है वादी मिना, एक है मुज़दलिफा, एक है खाने काबा के इर्द गिर्द मताफ जहाँ तवाफ किया जाता है, एक मस्जिद हराम है जो खाने काबा के चारों तरफ जो दालान नुमा मस्जिद है, और एक खाने काबा के पास में भी कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ दुआ कबूल होनी ही होनी है। जैसे बाब काबा है, दरवाजे के सामने एक मुहदीम है, मुल्तजम है, मिजाब रहमत के नीचे है, पिछली जो दीवार है मुस्तजार, वहाँ गेट नुमा बना हुआ है, गेट है नहीं मगर गेट नुमा बना हुआ है, आप गौर से देखेंगे उसको, वहां दुआ कबूल होती है। और खाने काबा का जो दक्षिणी हिस्सा होता है जहां रुकने यमानी और रुकने अस्वद के बीच में, जहां 70,000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, इसलिए वहां सारे मुसलमान रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ते हैं। इसमें दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों की दुआ मांगी जाती है। और मदीने में बकी शरीफ में दुआ कबूल होती है, उहद पहाड़ पे दुआ कबूल होती है, मस्जिद नबी में दुआ कबूल होती है, मस्जिद फतह में दुआ कबूल होती है, मस्जिद खंदक में दुआ कबूल होती है, मस्जिद गमामा सामने है जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, सरकार ने पढ़ी थी, वहां दुआ कबूल होती है। और रोज़े रसूल पे दुआ कबूल नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ में ना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की, और हमारा खाली दामन उस वक्त भर जाए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि कुछ लम्हे रात में होते हैं जो दिन में नहीं होते, और कुछ घड़ियां दिन में होती हैं जो रात में नहीं होती। जैसे चाश्त की नमाज दिन में है, रात में नहीं है, और चाश्त की नमाज की बड़ी बरकतें हैं। जो चाश्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी। मालदारी हासिल करने का शानदार जरिया है चाश्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, पांचों नमाज पढ़ने के बाद जी। रात में तहज्जुद की नमाज है जो दिन में नहीं। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने से कब्र में रोशनी पैदा होती है। तो अब शिकवा न करें कि मेरा चेहरा मुरझाया रहता है, मेरे चेहरे पे दाने निकले हुए हैं, मैं फेयर एंड लवली लगाता हूँ फिर भी चेहरा खूबसूरत नहीं होता है। तो फेयर एंड लवली मत लगाएं, सिर्फ 2 रकअत नमाज रात में तहज्जुद की पढ़ लिया करें, सुभान अल्लाह, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। और ऐसा हुस्न होगा जिस हुस्न को देखकर लोग कहेंगे कि ये किसी केमिकल और लोशन में ऐसा हुस्न हो ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी रखे, और आपकी जिंदगी में अल्लाह सच्ची खुशियां अता फरमाए। तकरीर तो होती रहती है और होगी भी आज इंशाअल्लाहुल करीम, और आप अगर चाहेंगे तो लंबी तकरीर भी हो सकती है और मुख्तसर भी हो सकती है। लंबी तकरीर का मतलब है 4 घंटे, और मुख्तसर सी तकरीर का मतलब है 2 घंटे। तो अब आप समझ लें कि कौन सी तकरीर सुनेंगे, छोटी वाली सुनेंगे कि बड़ी वाली सुनेंगे? थोड़ी कुर्सी और आगे बढ़ जाएगी, जो ठीक है चलिए कुर्सी थोड़ी आगे बढ़ा दीजिए। नहीं छोड़ दें इंशाल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो असल
नहीं नहीं ठीक है, वो हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मेरी माँ बहन बेटियां जो यहाँ बैठी हुई हैं गांव देहात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अपने सरों को और अपने चेहरों को ढांप लें तो और खूबसूरत हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। औरतों का हुस्न पोशीदा रहने में है और मर्दों का हुस्न जमा मर्दी और बहादुरी दिखाने में। बेशक औरतें अपना काम करें, वो बेपर्दा ना हो, सर न खुले रहें, चेहरा खुला हुआ नहीं रहे, वो बिल्कुल बापर्दा रहें। सबसे बड़ी दौलत वही है। बुजुर्ग, ए बाबू, ए लड़का, देखो ये भाग रहा है, ये देखो 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 देखो, भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? भागो मत। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अपनी जरूरत से फारिग होकर फिर वापस आ जाना। बहुत सारे लोग सड़कों पे टहल रहे हैं, बहुत सारे लोग उधर चौराहे पे बैठे हुए हैं, या तो सो जाना था या फिर जलसे में आके तकदीर जगाना था। सुभान अल्लाह। फजूल का काम क्यों कर रहे हैं? वो बाहर क्यों बैठ के मोबाइल चला रहे हैं? आज सारी दुनिया एक एक मिनट की कीमत समझ रही है और वक्त की जो कदर नहीं करता है, वक्त उसे जलील और बेकदर कर देता है, और जो वक्त की कदर करता है वक्त उसे महान बना देता है। एक एक मिनट कीमती है और ये अक्सर मैं जलसों में कहता हूँ कि ये पैगाम एक एक मिनट कीमती है, ये मजहब इस्लाम देता है। बेशक किसी दूसरे मजहब में मैंने इस कदर कीमती उसूल नहीं पाए। मैं दूसरों के यहाँ पूजा पाठ करने का कोई वक्त नहीं होता है, जब मन में आया कर लिया, जब मन में आया छोड़ दिया, कोई टाइम टेबल नहीं रहता उसका। जब मन में आया झूमा नाचा गया और जब मन में आया छोड़ दिया। मगर हमारे यहाँ आप देखेंगे एक महीने के बाद सहरी का आखिरी वक्त होता है 4:10। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, तो 4:10 से पहले मेरे लिए पानी पीना भी हलाल है और मेरे लिए दाना खाना भी हलाल है। लेकिन उसी 4:10 के बाद 4:11 पे मेरे लिए पानी पीना भी हराम हो जाता है, खाना खाना भी हराम हो जाता है। शाम के वक्त में 6:30 पे अगर इफ्तार का टाइम है तो 6:30 से पहले दाना पानी दोनों हराम, और 6:30 के बाद दाना पानी दोनों हलाल है। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। मैं कहता हूं कि इस कदर जबरदस्त निजाम पूरी दुनिया में किसी मजहब में नहीं। बेशक अभी ईशा की नमाज का आखिरी टाइम होने वाला है आपके यहाँ, मान लिया जाए 5:25 पे, और 5:25 से पहले फजर का टाइम शुरू होने वाला है। 5:25 तक मैं ईशा की नमाज पढ़ सकता हूँ, और 5:25 के बाद फजर का टाइम शुरू हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट पहले ईशा की नमाज अगर सही टाइम टेबल हो तो 1 मिनट के बाद फजर की नमाज। सारी जिंदगी, सारा साल 360 दिन आप मैदान अरफात में जाके बैठ जाएं, नहीं होगा हज, अब हाजी नहीं कहलाएंगे। जी जिलहिज्जा की 9 तारीख को आफताब ढल जाने के बाद हालत एहराम में 1 मिनट भी आप अरफात में बैठ जाएं या अरफात की फजाओं से गुजर जाएं, आप हाजी हो। बेशक 8 जिलहिज्जा तक आप बैठे अरफात में, नहीं है हाजी आप। 9 तारीख को ही हज होगा, 8 को नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि एक दिन, एक तारीख, एक जगह पर किस कदर वक्त की पाबंदी का राज बिना है। ज़कात फर्ज होती है इस माल पे साल गुजर जाए, साल गुजर जाने से पहले अगर आपने अपना 1 करोड़ रुपए का जेवर अपनी बीवी को दे दिया तो आप पर ज़कात फर्ज नहीं है, साल नहीं गुजरा उस पर। जी
अब उनके पास ये माल 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक रहा, 50 करोड़ रुपए का जेवर, जबकि 1 लाख रुपए में 2500 रुपए ज़कात निकाली, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात का। अब मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, मैंने वो रुपए साल लगने से पहले अपनी बीवी को दे दिए। हम पर ज़कात फर्ज नहीं है, साल ही नहीं लगा जी बेशक। अब बीवी उसकी मालिक हो गई, वो 11 महीने के बाद फिर वापस हमको दे दिया, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। सुभान अल्लाह। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि ज़कात से बहुत सारे गरीबों के चूल्हे जलते हैं, बेशक और ज़कात से बहुत सारे मदरसे चलते हैं। बेशक। ज़कात एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आज सारी दुनिया मुझसे सीख कर यतीम खाने चला रही है, सुभान अल्लाह। अनाथालय, स्कूल, कॉलेज और गरीबों के इदारे चला रहे हैं। हमने लोगों को मसाज दिया है कि अमीरों से माल लिए जाएं और गरीबों में खर्च किए जाएं। बेशक ये हुजूर ने कहा है कि अमीरों से माल लिए जाएं और गरीबों में खर्च किए जाएं। जी। ये ज़कात का सिस्टम है। मैंने एक कानून बताया आपको कि उस माल पे ज़कात फर्ज है जिस पे साल गुजर जाते हैं। किस कदर वक्त की अहमियत है, जी। पंक्चुअलिटी। इस टाइम में आज फौज में जाके देखें, 4 बजे उठना ही उठना है, 1 घंटे एक्सरसाइज करना ही करना है, और जहां बिगुल बजा फौरन सबको अपने कमांडर के सामने खड़ा हो जाना है। ये सिस्टम आप हज में देख सकते हैं। मैदान अरफात में हाजी हैं, मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, 50 लाख की सारी फौज मैदान अरफात से कूच कर जाना है, और फजर से पहले पहले सबों को मुज़दलिफा पहुंच जाना है। 50 लाख की फौज कमोबेश। अब मुज़दलिफा में चाहे आखिरी टाइम में क्यों ना पहुंचे, वहां मगरिब और ईशा की नमाज दोनों वहां पढ़नी। जी। फिर वहां से सारी फौज आफताब के तुलू होने से पहले कूच करना, मीना जाना है। बेशक मीना में जाके सबसे पहले बड़े शैतान को पत्थर मारना है, दूसरे और तीसरे को नहीं। उसके बाद सारी फौज जाएगी, कुर्बानी करेगी, सर के बाल काटेगी। फिर सबों को लौट के जाना है मक्का, खाने काबा का तवाफ करना है, तवाफ फर्ज जो तवाफ है। फिर वहां से लौट के मीना आना है, फिर तीनों कंकड़ को दूसरे दिन पत्थर मारना है, फिर वहीं कैंप करना है। 50 लाख की फौज अभी अरफात में। अब वो सारी फौज कुछ देर के बाद मुज़दलिफा में। दुनिया में क़यामत तक जहां की भी आर्मी हो, चाहे अमेरिका की हो या हिंदुस्तान की हो या चाइना जापान की हो, जहां की आर्मी में डिसिप्लिन, वक्त की कद्र, टाइम टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने कमांडर के कहने पे मार्च करना, जहां कहीं भी होगा, ये तरीका मजहब इस्लाम से लिया गया होगा। सुभान अल्लाह। और यह एहसान इस्लाम का है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी के जितने डिपार्ट हैं, जिंदगी के जितने शोबे हैं, जितने भी मामलात हैं, हर मामलात की रहनुमाई मजहब इस्लाम फरमाता है। सुभान अल्लाह। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी का कोई ब्रांच ऐसा नहीं छोड़ा। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक वो ब्रांच बता दूं जिस पर जुमा में भी खिताब नहीं होता है, जिस पर ईद बकरीद में भी खिताब नहीं होता है, जिस पर आम तौर पर जलसों में खिताब नहीं होता है, चूंकि उस डिपार्ट का ताल्लुक शर्म हया और पर्दे से है। और हदीस में कुरान शरीफ में आया कि इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला हक बयान करने से नहीं शर्माता है। और हदीस पाक में वो सब कुछ आया है। यानी आप ये जान लें कि आज मैं सारे डिपार्ट को टच नहीं कर पाऊंगा। वही तालीमात जो मजहब इस्लाम की हैं, उसी में से चंद बातें जो आप जान चुके होंगे तो उसको रिमाइंड में करवाऊंगा, जो नहीं जानते होंगे तो फिर मैं पहली बार में आपसे कह रहा हूँ। और मुझको मालूम है कि इस्लाम में जो जुमा के खिताब का सिस्टम है, जो फर्ज करार दिया गया है, उसकी वजह से हर मुसलमान का बच्चा बच्चा इस्लाम की बहुत सारी बातों को, उसी खिताब को सुन सुन करके जान लेता है। बेशक। दूसरे लोग जाहिल रहें, चूंकि उसके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, जुमा के वीकली खिताब का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हिंदुओं के यहाँ वीकली इज्तिमा का कोई सिस्टम नहीं है कि मोहल्ले के सारे गैर मुस्लिम इस मंदिर में जमा हो जाए और उसका पंडित वहां जमा हो जाए,
और वह पंडित अपने मानने वालों को कुछ प्रवचन करे, कुछ समझाए, यह उनके मजाज पे है। साल 2 साल 5 साल में जैसे यहाँ जलसा हमारे यहाँ हो गया, उसी तरह उसके यहाँ भी एक इज्तिमा हो जाता है, एक प्रवचन हो जाता है। अब पंडित जी उनको समझा देते हैं। वीकली कंपल्सरीली, चाहे आंधी आए, तूफान आए, जलजला हो, कुछ भी हो, जुमा की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है जी। और उस जुमा में खिताब करना ही करना है। जोहर की नमाज जहां चाहा पढ़ लिया, जुमा की नमाज जहां चाहा, ये जुमा की नमाज नहीं होगी। जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर बगैर तकरीर के पढ़ लिया, ना नमाज से पहले ना नमाज के बाद, कोई जरूरी नहीं है, नमाज हो जाएगी। मगर जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होती। बेशक, सुभान अल्लाह। इस फिलॉसफी को अगर आपने समझ लिया तो फिर कभी नहीं बोलेंगे जलसा कराने से क्या फायदा, जी। कभी नहीं बोलेंगे इतना बड़ा पिंडाल सजा के आलिमों को बोला के वास कराने से क्या फायदा है। हर सबका चेहरा अलग अलग होता है, सबका दिल अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। समाज में 100 लोग हैं, 100 तरह का चेहरा है, 100 लोग हैं, 100 तरह की सोच है। अच्छे लोग हमेशा अच्छी महफिलों को सराहते हैं, कम से कम एक दिन 1000, 2000, 10,000 मुसलमान मिल बैठकर अपने खालिक का जिक्र तो कर लें, अपने कुरान करीम की आयतों की तफसीर और तौज़ीह तो सुन लें, मुस्तफ़ा की हदीस सुन लें। जहां 50-100 मुसलमान जमा होते हैं, वहां जरूर एक अल्लाह वाला होता है, और जहां 100 आलिम रहे, जरूर उस इलाके का कोई ना कोई कुतुब अब्दाल होता है। सुभान अल्लाह। अब इसी जलसे के बहाने मुसलमानों का चेहरा देखने को मिलता है, इसी जलसे के बहाने मुसलमानों